आकर के बोले दादा श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सूत जी समझाने लगे हैं सांप्रदायिक ऋषियों वही ध्यान दीजिए। अभी जो प्रसंग चल रहा था गौकर्ण और धुंधकारी के बारे में, कहते हैं ना जो गलत रास्ता होती है वो गलत होती है। हर माँ बाप की आज मार्ग पर चले, अपना नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे। हर माँ बाप की सोच यही होती है। दुनिया में लोग हर जलने वाले होते हैं, घर परिवार हेतु रिश्तेदार, पर लेकिन एक बाप वो हस्ती है वो अपनी संतान का हमेशा उज्ज्वल भविष्य की चिंता करता है। मेरा पुत्र, मेरा बालक हमसे भी ऊपर निकल जाए। दुनिया में एक बाप ही ऐसा होता है। बाप के सिवाय दुनिया में जितने जो मानव हैं, घर गृहस्थी हितु रिश्तेदार परिवार गांव क्षेत्र वाले सब आपसे कटते रहेंगे अपनी उन्नति। हर माँ बाप की आस होती है। इसी प्रकार गौकर्ण धुंधकारी जो था, जो माँ धुंधली जो थी, वो नहीं चाहती थी हमारा पुत्र गलत मार्ग पर चला जाए। धुंधकारी जो नीच था, गलत संगति में पड़ गया, वेश्याओं की संगति करने लगा, आना जाना प्रारंभ कर दिया। एक समय बाद उन वेश्याओं ने इसे मार दिया। अभी जो कथा श्रवण कर रहे थे तो ये प्रेत योनि में पहुंच गया। अभी बताया था आपने प्रेत योनि क्या होती है। प्रेत योनि में पहुंच गया, सूअर बन जाता है, बकरा बन जाता है। इस प्रकार अलग अलग रूप रख करके अपने भाई के पास जाता है, भाई हमारा उद्धार करो, भाई हमारा उद्धार करो। तब गौकर्ण ने भगवान की पावन कथा इसे श्रवण कराई। 7 गांठ की लाठी पर इसे स्थान दिया। एक दिन की कथा श्रवण करने से इसका एक पाप घट गया, यानी कि एक गांठ टूट गई। धीरे 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 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद
इसका उद्धार हुआ, ये स्वर्गधाम के लिए चला गया। और भी श्रोतागण बैठे हुए थे। श्रोतागण कहने लगे, भाई कथा तो हमने भी सुनी है, ऐसा नहीं है आपके भाई ने ही सुनी हो। आपके भाई का उद्धार हो गया, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गौकर्ण ने जवाब दिया, हमारे भाई ने मन से कथा श्रवण करी, आपने मन से नहीं सुनी। मन से सुनोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। समय पास करोगे तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। कहते न घर के न घाट के। समझ गए? जवाब दिया। मैं फिर पुनः सुनना चाहता हूँ भगवान की अमृतमयी कथा। 7 दिवस फिर गौकर्ण ने करवाई, श्रोताओं ने श्रवण की मन से। और भगवान की कथा श्रवण करने के बाद उनका उद्धार हो गया। सुखदेव का कैसे जन्म हुआ, परीक्षित का कैसे जन्म हुआ, परीक्षित का कैसे विवाह हुआ, आइए महाभारत में ध्यान दीजिए। महाभारत की तरफ ध्यान दीजिए। महाभारत में एक समय की बात है, महाभारत हुआ नहीं था, इससे पहले की बात बता रहा हूँ। महाभारत में भगवान कन्हैया ने अर्जुन की कलाई पकड़ी, जवाब दिया, चलो अर्जुन मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। एक बहुत सुंदर मैदान पड़ा हुआ था, उसमें पुरुष था, उसकी पत्नी, उसका बालक, 3 प्राणी खेत में खड़े हुए थे उस मैदान में। मान लो उदाहरण के तौर पर, मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए खेत में पानी लगा रहे थे और जैसे ही खांद बोलते हो, खांद जैसे ही कटा तो वो पति अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें खांद कट गया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जवाब, स्वामी कट तो गया, मैं अभी बंद कर रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने मिट्टी को उठाया, मिट्टी रख दी, खांद बंद हो गया। दूसरी बार कटा, फिर कहा, फिर मिट्टी उठाई, दूसरी बार फिर बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी अगर तीसरी बार कट जाए तो हमसे मत कहना। समझ गए? जवाब दिया, समझ गए। तीसरी बार प्रभु की ऐसी कृपा, खांद फिर कट गया। तीसरी बार जैसे ही खांद कटा तो जवाब दिया, ये क्या है? तो चिंता क्यों कहीं कर रही है? हमने तो थोड़ी ना कहीं खांद बंद कर दो, अब बात जाए खांद कटेगा तो हम ही बंद करेंगे। तो जो पुत्र था तो पुत्र की गर्दन काटी और वहीं खांद पर रख दी। ये दूर से दृश्य अर्जुन खड़े देख रहे थे। जवाब दिया, भगवान ये क्या हो रहा है? उसने अपने पुत्र की गर्दन काटी और वो खांद पर रख दी। जवाब दिया, यही दृश्य हम तुम्हें दिखाने के लिए लाए। जवाब दिया, मैं समझा नहीं मतलब। भगवान कन्हैया बोले, इतना जो मैदान देख रही हो ये मैदान कुरुक्षेत्र का मैदान है। ये महाभारत का आपका महाभारत होगा, बस इसी मैदान में महाभारत होगा। मुझे पता है एक तरफ तुम होगे, एक तरफ तुम्हारे भाई होंगे, अपने भाइयों को तुम कैसे मार सकते हो? इसीलिए मैं कुरुक्षेत्र का मैदान हमने आपके लिए बनाया। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे 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 महाभारत हुआ। महाभारत होता रहा, 27 दिन बीत गए। महाभारत चलते चलते मेरे भगवत श्रोताओं, एक समय की बात है, गंगा पुत्र जो थे भीष्म पितामह, गंगा पुत्र जो भीष्म पितामह जो थे, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। अपनी इच्छा से ये मर सकते थे। बाणों के द्वारा इनका शरीर छल्ली कर दिया। बाणों की सैया पर सो रहे हैं, रो रहे हैं। जवाब दिया, मुझे क्या नहीं पता था? मुझे ये भी पता था महाभारत होगा, और मुझे ये भी पता था हमारे ये नाती, हमारे वो कौरव भी नाती है। मुझे क्या नहीं मालूम था? आज पता नहीं इस बुद्धि में क्या हो गया था। बाणों की सैया पर लेटे हैं, सोच रहे हैं, रो करके रहे हैं, प्रभु आरे भीष्म सरसैया पे परे, कर लई पुती मेरी किन ने हने लानी
लेटे हैं बाणों की सैया पर, सोच रहे हैं पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हो गया। हम तो सब कुछ जानते हुए भी आज हमारा ये हाल हो रहा है। इस पितामा रो रही है। अरे हमारे दोनों हीरे साथी, सोच रहे हैं बारे विधाता। अरे पांडवों का सोचना, अरे पांडवों का सोचना, अजो धर्मराज जवाब जब सभा में मैं पहुंचेंगे, धर्मराज जब हमें पूछेंगे तो हम उनसे धर्म से हम क्या कहेंगे। मेरे ये भी नाती, हमारी वो भी नाती अपने अपने हाथों में खिलाया अपने नातियों को। आज भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पीछे सोच रही है बारे विधाता। अरे आज मेरो पाठ सुनाओ, अरे आज मेरो पाठ लगाओ, मोए बारी लगे रही प्यास पिलाए, मोए गंगा जल पे तो मेरा पुत्र होता, आज मुझे प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। आज हमारा पांडु होता तो मुझे गंगा जल एक बाण से पिला देता, एक बाण से पिला देता। सोच रहे हैं भीष्म पितामह अब होगा क्या। समय अरे बुलाए ले मेरे भारत, अरे बुलाए दे मेरे भारत को। पूछ रहे हैं भीष्म पितामह, तकिया दे लगाए दिखाए दे मोए महाभारत को। ये भैया तकिया दे लगाए दिखाए दे मोए महाभारत को। आज हमारा पुत्र आ जाए, हमारी गर्दन नीचे को पड़ी है, हमारी इच्छा है महाभारत को देख लो पूरा, हमारी इच्छा है। मर तो रहा हूं पर देख तो लो। आज मेरे भगवत श्रोताओं, पांडवों की तरफ देख देख करके बहुत विलाप कर रहे हैं।
आज मेरे भगवत श्रोताओं, महाभारत हुआ, महाभारत हुआ मेरे भगवत श्रोताओं। 18 दिन में 18 सेना समाप्त हो गई। सबसे ज्यादा अगर हानि हुई तो हमारे हिंदुओं की हानि हुई। सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा हानि हुई तो हमारे यादवों की हानि हुई। जैसे मान लीजिए, अरे सोवा देख रहे हैं सभा की तरफ ऐसी शोभा हमने आज तक नहीं देखी। शोभा कहीं न जाए आंचले परी खिलौना, शोभा कहीं न जाए आंचले परी खिलौना, एक सैफ मनुष्य लगे नारी लगे सोहना में। जाने देने का नारी, देखे का सब भूत सभा में सीतवन दिवस नारी। शोभा जैसे ही अर्जुन ने शोभा देखी, बासुर की तरफ नजर घुमाई, जवाब दिया बाजीगा। ऐसी शोभा हमने प्रथम बार में देख रहे हैं बासुर। तो राजा बासुर ने उच्चासन पर बैठाला, जवाब दिया, आइए श्रीमान बैठिए। अर्जुन से बासुर ने जवाब दिया, हमारे मन में आप आ ही गए हो और हमने कुछ सुना है आपके पुत्र के बहू के गर्भ है, उत्तरा के गर्भ है। अर्जुन बोले गर्भ तो है। जवाब दिया, आपके पुत्र की बहू के गर्भ है और हमारे पत्नी की गर्भ है। तो क्या किया जाए? आप कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया, मैं कहना ये चाहते हैं, अगर मेरी कही मानो, अगर आप आ ही गए हो तो हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जवाब दिया, मतलब मैं समझा नहीं। तो समझे नहीं तो सुनो। बासु बोले, जवाब
जवाब दिया, अगर आपकी इच्छा है तो गर्भ की बाजी खेलने की हमारी इच्छा हो रही है। देखो मैं ऐसा नहीं, आप ये मत समझ लेना कि मतलब बासु की कचहरी में गए और बासु हमसे जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी अगर इच्छा हो जाए तो हमारी भी इच्छा हो जाए। अर्जुन बोले गर्भ की बाजी में समझे नहीं। जवाब दिया, जो जीत जाएगा खेल में, जो जीत जाएगा उनके यहाँ लड़का हुआ, जो हार जाएगा उसके यहाँ लड़की हुई, तो आप उसमें शादी करनी होगी। तुम हस्तिनापुर के राजा हो, हम नागलोक के राजा है, हमारा आपका रिश्ता बदल जाएगा। अर्जुन ने दिमाग दौड़ाया, जवाब दिया, महाराज ऐसा हुआ तो कैसा? अरे दोनों के यहाँ लड़का हुआ तो? जवाब दिया, ये भी तुमने सही सोच लिया। अगर दोनों के यहाँ लड़का हुआ तो जीतने वाले का लड़का और हारने वाले का लड़का, हारने वाले का लड़का जो है ना उसके साथ में नौकर बन के रहेगा। अगर दोनों के यहाँ लड़की हुई तो? जवाब दिया, जिस समय जीतने वाले की लड़की दुल्हन बन के जब अपने ससुराल को जाएगी तो हारने वाले की बिटिया उसके साथ में दासी के रूप में जाएगी। मंजूर है? जवाब दिया, मुझे मंजूर है। पास से मंगाई गई, पास से लेकर के आए। अर्जुन ने जवाब दिया, आप महाराज प्रारंभ करो। पास बोले, आप प्रारंभ करो। दोनों हाथ जोड़ लिए अर्जुन ने, आपने जड़ डाली है, आप ही प्रारंभ कर दो। तो पासी जैसी हाथ में लिए हैं बासुक ने, पासे 12 पासे में केवल 3 पासे आए। जब 3 पासे आए तो मन में घबरा गए, बासु को पता नहीं अर्जुन की बाजी है, अब तो हमें लग रहा है हाथ से खेल निकल। अर्जुन के पास में जैसे ही पासे आए हैं, अर्जुन ने पासे पासे चलाए, मेरे भैया जैसे ही मेरे भगवत श्रोताओं अर्जुन के पास ही 12 में से 12 आए, घबरा गया बस। कुछ छल बैठे, अब बैठने के पश्चात मेरे भगवत श्रोताओं अर्जुन जो थे वहां से निकल के अपने हस्तिनापुर के लिए आ गए। बासुक ने अपनी कचहरी को बंद किया। कचहरी बंद करने के बाद मेरे भगवत श्रोताओं रानी के पास में आए। रानी के पास में जैसे ही आए हैं और रानी ने आता हुआ देखा तो उच्च आसन पर बैठा लिया। उच्च आसन पर जब बैठाला है तो चेहरे की तरफ नजर पड़ी। जवाब दिया, प्रीतम क्या कारण है, क्या विनती है, कोई गलती हो गई हमसे, क्या आपसे कोई भूल हो गई? जवाब दिया, बिल्कुल नहीं।
अंगुली पकड़ी, जवाब दिया पिया है पिया, मतलब किसी ने कुछ कह दिया है या हमसे कोई त्रुटि हो गई है जो आप उदास। जवाब दिया रानी, न तुमने कुछ कहा है, नहीं सभा में किसी ने हमसे कहा है। एक कारण है, एक हमसे ही भूल हो गई। हमारी कचहरी में अर्जुन का आगमन हुआ तो अर्जुन से हमने गर्भ की बाजी लगा ली रानी। गर्भ की बाजी? हाँ। कैसे? जवाब दिया, अर्जुन से हमने खेल खेला, अगर हमारे पत्नी की अगर संतान हो जाएगी, लड़की हुई, अगर हम हार गए तो हम शादी करेंगे आपके यहाँ। अब वो बाजी हार गए और किसी कारणवश अगर तुम्हारे गर्भ से अगर कन्या ने जन्म लिया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमने तो ये सोचा था कि हस्तिनापुर की लड़की, अर्जुन आज हार जाएगा तो हस्तिनापुर की लड़की हमारे नाक लोक में आएगी तो हमारी और शान ऊंची हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं चिंता इस बात की है, तुम्हारे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तो हस्तिनापुर में हमें शादी करनी हो। जवाब दिया, बस इतनी बात है, काहे को दुखी हुए रहे हो? सुनो मेरी बात, चैन से रोटी खाओ।
जवाब दिया, पिया तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, और आफत काल पर की उचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, और आफत काल पर की उचारी। विपत काल में अगर पत्नी अगर धीरज बनाए तो पत्नी है। विपत काल में दुख संकट में अब जो मित्र खड़ा है वो ही सच्चा मित्र है। दुनिया में अन्य बहुत मित्र होते हैं। उस स्त्री ने समझाया, पिया अगर हमारे गर्भ से अगर कन्या का जन्म हुआ तो मैं मर जाऊंगी, उस बेटी को भी जान से मार दूंगी। हमारे गर्भ से अगर बालक का जन्म हुआ, पिया इस महल में खुशियां मनाऊंगी और आपकी कचहरी तक सूचना भी भिजवाऊंगी। समझ गए? जवाब दिया, बिल्कुल मैं यही तो चाहती है कि चिंता मत करो, तुम जाओ भोजन करो। भोजन मनाया, भोजन खिलाया। जैसे ही निकले हैं धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। कहते हैं जो होना है वो ही होता है। धीरे धीरे जब माँ को प्रसव की पीड़ा सताई है तो उस नागनी के गर्भ से बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कहते होनी टाली नहीं जाती, होती है वो होकर के ही रहती है। कन्या का जन्म हुआ। अब वो रानी अंदर से घबरा गई। उस बेटी की सुंदरता देखी, मैया की अंदर से ममता जागृत हो गई। जवाब दिया, इस बेटी को मैं मारना नहीं चाहती। बांदी को बुलाया, बांदी वही कोई अकल बता दे, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। जवाब दिया, ये बात है तो महारानी मैं जा रही हूँ, महाराज से कह देंगे महारानी बुला रही है। जब महाराज जब आ जाए तो कह देना हमारा गर्भ खंडित हो गया। जवाब दिया, ठीक है आप जाओ 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 जाओ। मेरे भंग श्रोताओं जैसे ही बांधी गई, अब महाराज को सारी बात बताई है। महाराज जैसे ही आए तो वो स्त्री है ना, कपट के आंसुओं को डालने लगी। जवाब दिया, पिया गजब हो गया। क्या हुआ? पिया बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? अरे कुछ कहोगी? जवाब दिया, पिया क्या तो हमारा जो गर्भ था वो गर्भ खंडित हो गया। गर्भ खंडित हो गया। पहले सोचा, जवाब दिया फिर कोई बात नहीं है, ये तो हाथ की बात है नहीं, गर्भ खंडित हो गया तो हो गया। खत लिखा और खत लिख करके अर्जुन के लिए हस्तिनापुर में भेज दिया। अर्जुन जहाँ तक हो वहां तक मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकी, क्योंकि हमने गंगा मैया की स्वागत निभाई थी। कोई छल नहीं करेगा और हमने छल नहीं किया है। गर्भ खंडित हो गया, इसमें हमारा क्या दोष है? भिजवा दिया कर। और उधर उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक का जब जन्म हुआ तो धीरे धीरे पढ़ो हे लाला। धीरे धीरे पढ़ो हे लाला। मैया कबुलाई पड़े प्यार में पाला। उस बालक को माँ और पिता पालने लगे। विद्वानों को बुलाया, उस बालक का नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की। महाराज परीक्षित विद्यार्थी खंजा गुरु देता
श्रोताओं, परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित धीरे धीरे गुरु धन्वंतर के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि विद्या को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। उधर जो महल में कन्या का अवतार हुआ, जन्म हुआ, उस लड़की को विद्वानों के द्वारा चुपका चुपका विद्वान बुलाए और उस बिटिया का नाम रख दो नवल। और देखो बात जो है, कोई निर्जीव चीज अगर परीक्षित महाराज हो, इस स्थान से उठाओ अगर दूसरे स्थान पर रख दो, वो रखी रहेगी। लड़की है, आज बिटिया एक दिन की है तो 1 साल की भी होगी, 1 साल की है वो 20 साल की होगी, शादी के लायक भी होगी। और जब शादी के लायक जब भाई उस नवल्दे ने स्नान किया, स्नान ध्यान करने के बाद आटे के ऊपर अपने केसों को सुखा रही थी वो लड़की। और उधर इसे कहते हैं होनी और अनहोनी। कहते होनी होकर ही रहे, अनहोनी ना हुई, और लिखी विधाता कर्म में बाय मेट सके ना को। बेटा छोटू यहाँ से हटो, बिछाई पड़ी हुई वो सत्ता के लिए पड़ा है। मेरी भक्त श्रोताओं, वही जो नवल्दे लड़की थी अड्डे के ऊपर खड़ी है, अपने केसों को सुखा रही है, और उधर राजा बासुक जो था गजब हो गया। ओ तकरिया कचेरिया बंद भूपन
राजा बासुक ने मन में विचार किया, ये सुंदर लड़की जो अड्डे के ऊपर खड़ी है, ये लड़की कौन है, कहां से आई है, किसकी जियाई है, इसके साथ में तो मेरी शादी होनी चाहिए थी। केवल इतने मन में विचार किया, परीक्षित महाराज गजब हो गया, उसके तन में कोड़ हो गया, पाप लग गया। पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युगों में एक नियम चलता है। करने से मतलब नहीं है, अगर मन में तुमने सोच भी लिया उसका बुरा हो जाए, केवल सोच लो उसका बुरा हो जाए, उसका नहीं हुआ, तेरा बुरा हो गया, उसे मनसा पाप कहते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में मनसा पाप लग जाता था, इस कलयुग में बिना करे कोई पाप नहीं लगता। तन की तरफ देखा तो मेरे भगवान श्रोताओं कोड़ हो गया, अंदर से घबरा गया, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। भाग करके अपनी पत्नी के पास में पहुंचा राजा बासुक, जवाब दिया है, रानी लड़की जो अड्डे के ऊपर खड़ी है वो लड़की कौन है। जवाब दिया, महाराज कोई नहीं, मैं आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहे हैं, जो लड़की जो खड़ी है वो लड़की कौन है। तब तक नबल देवी उतर के आ गई, जवाब दिया, पिताजी प्रणाम। देखिए ये कौन है, तब तो कहना ही पड़ा, जवाब दिया ये अपनी बेटी। लाल लाल आंखें होकर के जवाब दिया राजा बासुक ने, लड़की रानी ये लड़की मेरी। जवाब दिया, पिया तुम्हारी। क्रोध में आकर के रानी से जवाब दिया, अरे तूने लीनी दिए छुपाए, कि लड़की जो है ना, इस लड़की के पीछे देखो हमारे तन में ये क्या हुआ।
अगर तू पहले बता देती तो हमारे ये धन कूड़ नहीं होता। नवल दे बोली पिताजी ये हमारे कारण हुआ है। तो हमने ये सुना है हस्तनापुर में एक कुंड है, उसके जल से स्नान करने से ये कुंड ठीक हो जाएगा। जवाब दिया है तो बेटी, और बात ये लेने कौन जाएगा? पहले तो पहरेदार खड़े थे, रखवाली कर रहे थे, अब पहरेदार उस कुंड पर नहीं है। अब जो है ना परीक्षित खुद पहरे दे रहे हैं बाबा, और तुम जाओगी निकल नहीं पाओगी। क्यों? हम तो जादू नहीं पता है हमें। जवाब दिया तुम्हें जादू पता तो गुरधनवंतर का शिष्य है, तुम्हें कितना जादू मालूम होगा, उसे कितना जादू मालूम है। तो राजा बासुक अपनी बेटी को समझाने लगे और बोले कि सुता मेरी चिंता मत करो। हाँ वो विद्या में आगे तो विद्या हम भी जानते हैं। तुम जानती हो? तुम क्या जानती हो बोलो? जल में छुप जाऊं फिर कैसे देख लेगा? जल में छुप जाओगी पता है, पर लेकिन वो शिष्य है ना गुरधनवंतर का शिष्य है, बहुत विद्या में आगे है। और तुम जो कह रही हो मछली बन जाओगी छुप जाओगी, सब मेरी बात। अरे लली वो बगला बन गए, बन जाएगा। परीक्षक विद्या में बहुत आगे है, थोड़ा बगुला और ले जाएगा तो मैं पकड़ में, तो हम और भी विद्या जानती है ना। क्या जानती हो? बन जाऊं और एक छोटे से बिल में घुस जाऊं, भूल जाऊं बिल में, बच जाओ नहीं बच पाओगे। क्यों नहीं? सुनो अरे सपेरा बन गए पिटिया, सपेरा बन गए
जितनी परीक्षित जानता है उतनी तुम नहीं जानती हो। सुनो बोलो तो तुम सोच रही हो आप मैया की गोदी में बैठ जाओ और नहीं बच पाओगे। क्यों नहीं बच पाओगे? मुझे पता है। सुनो मेरी बात। अरे लली हो तो परना बन गए बिटिया परना बन गए और लैया साथ गाय नहीं पानी कहीं मानोगी तो आप फायदा में रहोगी। बेटी मत जाओ, जो हुआ तो वो हुआ, लेकिन हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। नवल दे एक बात नहीं मानी, नवल दे पहुंची हैं। गागरली जवाब दिया पिताजी चिंता मत करो। एक पति जी की तरफ से 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान हुआ है। कामना करेंगे बंसी वाले कन्हैया से, कन्हैया हमेशा घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, भगवान संकटों से बचाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए संत भगवान की। आज मेरे भगवत श्रोताओं नवल देव पहुंची है, उससे पुण्य पर